आखिर स्पेस वर्ल्ड में भारत कौन सा तहलका करने जा रहा है, इसकी तैयारी कितनी बड़ी है, कौन सा देश हिंदुस्तान की इस कामयाबी को देखकर हिल गया है। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत जल्द भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। पीएम मोदी ने खुद हमारे सहयोगी चैनल ईटी नाउ के कॉन्क्लेव में इसकी घोषणा भी की है। वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान आर्यभट्ट से गगनयान तक का सफर तय कर चुका है। हम मार्स फतेह कर चुके हैं, हम मून पर भी पहुंच चुके हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग करके वापस भी आ चुके हैं। मगर अब वक्त आ गया है स्पेस की उस गहराई को नापने का जहां छिपे हैं मानवता के कई दूसरे रहस्य। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सैटेलाइट का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका लक्ष्य है स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का परचम लहराना, अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना, अगले 5 सालों में हर साल करीब 50 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना। पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका विजन। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनके विजन ने भारत को कई कामयाबियों की नई दहलीज तक पहुंचाया है। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, सैन्य, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी या स्पेस, हर क्षेत्र को लेकर मोदी के मन में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जिद छुपी है। इसी क्रम में अंतरिक्ष रिसर्च को लेकर पीएम मोदी ने कुछ बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य तय कर रखे हैं और आने वाले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत और इसकी स्पेस एजेंसी इसरो को अपनी स्पेस क्षमताओं से दुनिया को चौंकाने वाले हैं। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में और भी ऊंची परवाज भरने वाला है। स्पेस वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला है। जापान में बने रॉकेट से भारत का चंद्रयान 5 लॉन्च होगा। जापान और हिंदुस्तान के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लग चुकी है। अपने 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के आने वाले स्पेस मिशन को लेकर जापान से हाथ मिलाते हुए कई दूसरे अहम समझौते किए हैं, जिसमें सबसे अहम है चंद्रयान 5 मिशन, जो दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा का जॉइंट ऑपरेशन होगा। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। जापान अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेगा। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। चंद्रयान 5 मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से की जांच करना है जो हमेशा छाया में रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ और दूसरे वाष्पशील पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इस मिशन से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। समझौते के मुताबिक जाक्सा अपने H324L रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च करेगा। H324L रॉकेट इसरो के चंद्र लैंडर को ले जाएगा। इस लैंडर के अंदर जापान द्वारा तैयार चंद्र रोवर होगा। लैंडर बनाने के अलावा इसरो कुछ खास वैज्ञानिक उपकरण भी तैयार करेगा,
जिनसे चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में जमा पदार्थों की जांच की जाएगी। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। स्पेस मिशन में भारत जिस तरह नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है, जिसके तहत उन्होंने बीते 11 सालों में इसरो का बजट 3 गुना तक बढ़ाया। इस वक्त इसरो कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है मिशन गगनयान। शुभांशु शुक्ला के कामयाब मिशन ने पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गगनयान को पंख लगा दिए हैं, क्योंकि 2 साल बाद भारत अपना पहला ह्यूमन मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद भारत स्पेस में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। इसी साल हमने स्पेस डॉकिंग का सामर्थ्य भी हासिल किया है। ये हमारे फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत गगनयान मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है और इसमें हमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभवों से भी बहुत मदद मिलने वाली है। T-10, 9, 8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लिए तय किए गए स्पेस मिशन से शुभांशु शुक्ला का स्पेस में जाना किस तरह से जुड़ता है, इसे भी समझिए। दरअसल दुनिया जिसे मिशन एक्सियोम 4 के नाम से जान रही थी, वो पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लिए एक स्पेशल मिशन था। एक ऐसा मिशन जो अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी छलांग को सुनिश्चित करता है। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में जाकर मिशन गगनयान की कामयाबी का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। शुभांशु को स्पेस रिसर्च के लिए तैयार करने में इसरो ने उन्हें खास ट्रेनिंग दी थी। मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल। गगनयान तो भारत स्पेस में मजबूती से स्थापित करने की पहली सीढ़ी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी इससे भी आगे की प्लानिंग करके बैठे हैं। मिशन गगनयान के अलावा भारत का टारगेट साल 2028 तक खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना है, जिसका नाम BAS यानी कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन है। 2028 तक BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने के साथ ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष में अपनी प्रयोगशाला है। अभी स्पेस में 2 ऑर्बिटल लैब है। पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 5 देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर चलाती हैं, और दूसरा है चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए 5 मॉड्यूल यानी 5 हिस्से अंतरिक्ष में भेजने का है। पहला मॉड्यूल जिसे भेजने के लिए लक्ष्य 2028 का रखा गया है, वो 10 टन वजनी होगा और पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर लो ऑर्बिट जोन यानी निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम है जिसे पूरा करने का इंतजार वो बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में लाइफ साइंस, मेडिसिन और ग्रहों की खोज के लिए काम करेगा। माइक्रोग्रेविटी में इंसानों की सेहत पर असर की स्टडी की जाएगी और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तकनीक परखी जाएगी। ये स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देगा और इससे भारत को कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक नई पहचान मिलेगी। स्पेस सेक्टर को नई एनर्जी देने के लिए उसे हर बंधन से आजाद करना जरूरी था। इसलिए हमने पहली बार प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्लियर रूल्स बनाए। पहली बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन ट्रांसपेरेंट हुआ।
पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हुआ और इस साल के बजट में हमने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया है। साथियों, आज भारत का स्पेस सेक्टर इन रिफॉर्म्स की सफलता देख रहा है। साल 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, आज 300 से ज्यादा है। और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। आने वाले कुछ वर्षों में भारत अपने स्पेस प्रोग्राम से दुनिया को अचंभित करेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन स्पेस को लेकर इसरो ने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं। इनमें पहला है गगनयान मिशन, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। दूसरा है चंद्रयान 4, यह वास्तव में लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इसमें चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य है। तीसरा है आदित्य L1, यानी कि सूर्य मिशन। इसके तहत भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित होकर सूर्य की किरणों, सौर तूफानों और कोरोना की स्टडी करेगा। चौथा मिशन है शुक्रयान 1 या वीनस मिशन। यह वास्तव में शुक्र ग्रह के वातावरण, ज्वालामुखियों और संभावित जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए यह ऑर्बिटर मिशन होगा। और पांचवा सबसे बड़ा मिशन है स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। हालांकि इन सबसे पहले गगनयान का पहला मिशन इसी साल दिसंबर में लॉन्च होना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सूत्रों के मुताबिक इसरो दिसंबर में पहले मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन में व्योम मित्रा रोबोट 3 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगी। यह मिशन 3 अहम बिना चालक अनक्रूड उड़ानों में पहला होगा, जो गगनयान के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी को परखेगा। कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज स्पेस डे पर अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। गगनयान मिशन को 2027 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजे जाने का टारगेट सेट किया गया है। ये अंतरिक्ष यात्री करीब 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे और लोअर ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। खास बात यह कि मिशन गगनयान में तैयार की जाने वाली ज्यादातर तकनीक स्वदेशी है। इनमें भेजे जाने वाला रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री भारतीय हैं। स्पेस रिसर्च में पीएम नरेंद्र मोदी की योजना पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर होने की है। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने से दुनिया को भारत इसरो की शानदार क्षमताओं के बारे में बता चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। जाहिर है, स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान दुनिया को अचंभित कर रही है। यह स्पेस सेक्टर में भारत को स्थापित करने के लिए पीएम मोदी के विजन की ही ताकत है कि आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 70,000 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिसके आने वाले समय में करीब 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इसरो चीफ वी नारायणन के मुताबिक फिलहाल भारत के 55 उपग्रह अंतरिक्ष में सक्रिय हैं और आने वाले 3 से 4 वर्षों में इनकी संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.